सलाम टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रम खान और इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सीमांचल में, जहां से एक तस्वीर मैं इस वक्त आप तक पहुंचा रही हूं। सीमांचल में 4 जिले हैं, उनमें से एक है किशनगंज। किशनगंज की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा हैं, किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचाधामन। आप किशनगंज की तस्वीरें मैंने आपको गुज़िश्ता रोज दिखाई कि कैसे वहाँ पर चुनाव प्रचार जारी है, उम्मीदवारों की जो खींचतान है लोगों को लेकर वो जारी है, पुरजोश तरीके से पूरी ताकत मैदान में आजमाई जा रही है। अब इसी तरह की तस्वीरें मैं ठाकुरगंज से भी आपको दिखाऊंगी, आपको लेकर चलूंगी ठाकुरगंज। यहाँ पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। महागठबंधन ने साउद आलम को, सिटिंग एमएलए को, एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। दूसरी तरफ एनडीए की ओर से गोपाल अग्रवाल मैदान में है। इसके अलावा एमआईएम पूरी ताकत जोगती हुई हसनैन साहब के जरिए नजर आ रही है। जनसुराज का उम्मीदवार यहां से मैदान में है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। जहां सिटिंग एमएलए अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तो वहीं उनकी खामियां भुना भुना कर जो उनके विरोधी हैं वो लोगों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है और तस्वीरें उससे ज्यादा दिलचस्प होंगी जब आप देखेंगे। हम भी वहां पहुंचेंगे, लोगों के मसले मसाइल क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं और उन्हें क्या लग रहा है कि वो कौन हल कर पाएगा। क्योंकि ख्वाब तो बड़े बड़े नेता दिखाते हैं इलेक्शन के टाइम पर, लेकिन वो ख्वाब कितने सच होते हैं, लोग उन पर कितना यकीन करते हैं, ये लोगों से ही जानेंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ठाकुरगंज। तो ठाकुरगंज के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं चुनावी माहौल कैसा है। नेता आ रहे होंगे, अब आपके दर दर बड़े सारे वादे और दावे किए जा रहे होंगे, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दा तो लोकल विकास ही है। यहाँ पर ठाकुरगंज को सब डिवीजन बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा है ये, और बहुत पिछड़ा इलाका रहा है ये। सीमांचल होते हुए भी चारों तरफ से यहाँ पर पहले भी कई नेता, एमजे अकबर से लेकर शहाबुद्दीन वगैरह सब यहाँ पर बड़े बड़े नेता जीते, इनको वैसा विकास नहीं हो सका आज तक। विकास के लिए मुंह फाड़ के खड़ा ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र। अब इस साल जो है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है कि ये महानंदा ब्रिज बन रहा है, नहीं तो इतनी साल तक तो बड़ी मुश्किल से लोग आर पार हो रहे थे। अब इस बार तो लगता है कि नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड की और लोगों का झुकाव है और होना बिल्कुल। और आपसे जानेंगे, जब एज अ वोटर आप पहुंचेंगे वोट डालने के लिए, तो कौन से मुद्दे आपके जहन में होंगे, क्या सोच कर रहे हैं? और विकास चाहिए, हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। आज 20 साल से हम विकास से बहुत दूर में है, और हम जो इससे पहले जो हमारा विधायक था वो भी ऐसा कोई काम नहीं कर पाया। अब नया सोच रहे हैं कुछ, अगर जेडीयू में हमारे गोपाल अग्रवाल है, वो अगर आएंगे तो कुछ नया कर सकते हैं और मतलब विकास कुछ आगे बढ़ सकता है। और विकास की जब हम बात करते हैं तो क्या डेफिनेशन आपकी होती है कि रोजगार हो, शिक्षा बेहतर हो, सेहत बेहतर हो जाए, सड़क की तामीर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाना चाहिए, क्या मुद्दे आपको नजर आता है यहाँ के क्षेत्र में? जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य, और एक प्लस पॉइंट है ये बेरोजगार। ये बेरोजगार सबसे ज़्यादा पॉइंट आ रहा है। अभी तक ये बेरोजगारी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और शायद आने वाला टाइम में हो सके तो ये ख़त्म भी हो सकता है। अब कैसा कैंडिडेट चुन के आ रहा है, कौन आएगा, कौन पार्टी से क्या निकलेगा, उसके बाद ही फैसला पता चलेगा। आपसे भी जानेंगे आपके मुद्दे क्या हैं, आप चुनाव को कैसे देखते हैं? हमारे मुद्दे ये है कि सही, मतलब ठाकुरगंज जिला, किशनगंज जिला में सही होना चाहिए, सही रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जो भी है सही से चलना चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम एक जगह रहते हैं, चलते हैं, जैसा ये क्या करते हैं आप? अभी क्या करते हैं? अभी मतलब ये ऑटो चला रहे हैं। तो काम काज, आप रोजी रोटी जो है आपका सही तरीके से चल पा रहा है? हाँ, सही चल रही है। क्योंकि पलायन एक बड़ा मुद्दा है, कहते हैं कि यहाँ काम नहीं मिलता है तो दूसरी रियासतों में जाना पड़ता है। हाँ, काम नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह जाना ही पड़ता है, दिल्ली, पंजाब, बम्बई, कहीं भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा है? हाँ, यहाँ भी ऐसा है कि जो भी होता है यहाँ भी होता है। बाहर जाने से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इनकम मतलब घर से देखने में सही लगता है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नेता पहुँच रहे हैं दर दर, मुद्दे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपकी नज़र में चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दा क्या है, अभी तो बड़ा हलचल है, अब कौन जीतेगा, लेकिन गोपाल अग्रवाल जीतेगा तो काम होगा।
और बाकी जो अभी प्रेजेंट MLA है ये तो अब इसको वीडियो और ऐसे तेजस्वी यादव से और इससे ठेकेदार से मिलने ही में फुर्सत 5 साल के अंदर एक बार भी बैठ नहीं हुआ। ऐसा रोड रास्ता हो गया जो आदमी को चलना मुश्किल है। अभी के लिए तो वो इतना ही। आप कौन जीतेगा? अगर गोपाल अगले बार जीतेगा तो काम होगा। क्या लगता है, क्या यहाँ पर बदलेगा तो हालात बदलेंगे? सीमांचल को पिछड़े इलाके में कब तक गिना जाएगा? क्या मांगे सीमांचल? सीमांचल को विकास की मांग है, विकास चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। बेरोजगार को रोजी चाहिए, बेघर वाला को घरबाड़ी चाहिए, यही तो मांग है और दूसरा क्या है। हाँ चाचा, आपसे जानेंगे। नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे होंगे, क्या मुद्दा है? नेता आ रहे हैं, वादे कर, काम को नहीं निभा रहा है। काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं काम कर। क्या लगता है क्या काम होना चाहिए? अभी काम विकास का होना चाहिए, रास्ता घाट होते ये सब होना चाहिए। और कौन का विकास यहाँ हो नहीं रहा है ना। क्या मिल रहा है लोगों को, नौजवानों को? कोई काम मतलब कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सब बेकार घूम रहा है। आप देखिए बाजार हाट में सब घूम रहा है, रास्ता घाट में कुछ नहीं है यहाँ। क्या करेंगे अब क्या? इसका बदला करेंगे हम लोग, समय आएगा, समझ देखेंगे क्या होता नहीं होता। यही बात है। भैया कैसा काम चल रहा है यहाँ नौजवानों का? कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। रोजगार के लिए प्रदेश जाना पड़ता है। यहाँ शिक्षा तो ठीक है लेकिन रोजगार नहीं है। अगर 1-2-4 कारखाना हो जाए तो प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा यहाँ के गरीब मजदूरों को। यही एक कमी है हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में। चलिए करिए काम यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम साहब, क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। क्या करें? मिलता है काम यहाँ पे? थोड़ा बहुत मिल रहा है। क्या कहेंगे कि मिलना चाहिए काम, क्योंकि बाहर जाना पड़ता है? सब काम मिलना चाहिए और कुछ नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे? कोई मुद्दा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा ठीक है यहाँ? ठीक है। सेहत? चलिए आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, हम और लोगों से बात कर ले। बचते हैं लोग। भैया चाय की दुकान में तो खूब चर्चा होती है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? नेता आ रहे हैं दर दर। हाँ, नेता सब तो आ रही है। क्या कह रहे हैं आप? अभी हम लोग दुकानदारी के ध्यान में रहते हैं, हम लोग तो सब में रहते नहीं है। क्या बात होनी चाहिए पर? वो सब इलेक्शन का बात हो रही है। बता क्या मुद्दे क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन? नहीं, वो सब कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, वो सब नहीं। क्या वादा करता है? जब वोट के लिए बोल रहा है खाली। आपकी नजर में क्या होना चाहिए यहाँ? यहाँ बड़ा बोल बत्ती होना चाहिए, सब होना चाहिए। नहीं है, पानी सप्लाई नहीं है ठाकुरगंज में, वो सब होना चाहिए। वो सब नहीं हो रहा है, बस। और क्या बोलेंगे? क्योंकि कहते हैं चाय की दुकान पे तो सबसे ज्यादा चर्चा होती है चुनाव की। जगह नहीं है, हम सब भीड़ नहीं लगाते ना यहाँ। नहीं। चलिए तो देखिए यहाँ पर चर्चा है, विकास होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा कहते हैं कि रोजगार का है, यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। क्या कहेंगे? नहीं, काम नहीं हो रहा है। रोजगार होना चाहिए। गरीब आदमी बाहर जा रहा है, हमारे बिहार से आदमी लुधियाना, दिल्ली, पंजाब, यहाँ हमारा एक भी कारखाना नहीं है। चाहे गोपाल सर जीते, चाहे सऊद जीते, चाहे वो अवैसी का पार्टी, कोई भी पार्टी, उससे हमको कोई मतलब नहीं। काम बढ़िया होना चाहिए। देखिए यहाँ से आप पेट्रोल पंप जाइए, इतना गाड़ी का जाम लगा हुआ रहता है। एक आदमी डिलीवरी पेशेंट अगर आप लेके फंस जाओ तो बच्चा ही मर जाता है। मानते हो कि नहीं इस बात को? ये चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज हमारे नौजवान MA करके लुआ पार्स का काम करने जा रहा है, ये चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो जीत जाता है एक बार कहता है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होता है। कोई भी चाहे TJP का सरकार हो, चाहे किसी का भी सरकार हो, काम होना चाहिए। काम देखिए, विकास होगा। हमारा बच्चे सब आजकल सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में ध्यान देना चाहिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आजकल सरकारी स्कूल में आप 5 क्लास के बच्चे को उठा के पूछिए, उसको ABCD नहीं आता, 100 तक गिनती पूछिए, नहीं आता है। ये चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। हम जीत जाते हैं तो कहते हैं सबको वादा कर देते हैं, वादा करने के बाद निभाते नहीं है। तो ये चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप दिखा रहे हैं वो हकीकत बनाए, हकीकत बनाए, बस यही कहना चाहते हैं हम। सर यहाँ आए हैं हम। चुनावी मसले मसाइल क्या हैं, लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं? एज अ वोटर भी आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, वो आपसे जानेंगे। जब वोट करने के लिए पहुँचेंगे क्या मुद्दे जहन में होंगे? ठाकुरगंज का विकास कैसे हो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चुनाव का जो आदमी का सोच होता है, मिशन होता है, सबसे पहली बात है विकास। और विकास का जहाँ तक मामला है, विकास तो बहुत अच्छा खासा हुआ है और होता रहा है और होते रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी जो है जैसे चारों तरफ की हवा जो चल रही थी, जैसे पतंग में है, लालटन में है, जन स्वराज में है,
ये तीन तरफा हो रहा था। एक हमारे गोपाल अग्रवाल जी हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर चारों तरफ अब लोग जाते हैं तो हर तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी रुख ले रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि लालटन की तरफ रुख जा रहा है लोगों का, क्योंकि काम अच्छा हुआ है। हाँ, सवाल यही है कि जनस्वराज और लालटन जो है अभी ये सब का मुकाबला चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आवामी मसाइल यहाँ पर क्या हैं? जब आप देखते हैं, हमने लोगों से बात की है, स्वास्थ्य की मांग की है, उन्होंने कहा हॉस्पिटल्स होने चाहिए, मैग्नेमाइजेशन रोड का होना चाहिए। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, मजदूर हैं, उन्हें जाना पड़ता है घर छोड़कर, दूसरे यहाँ काम ही नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसी इस तरह की बातें भी की जा रही है। जी हाँ, सबसे पहली बात तो पलायन है। पलायन के ऊपर जो बात करेगा उसको जो है लोग सम्मान भी देते हैं और हर तरह से उनको रिस्पॉन्स भी देते हैं। और रह गया शिक्षा के मामले में यहाँ पर जो है जैसे सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये सब का मामला बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है। ये सब पर अगर कोई काम करने वाला होगा तो पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है, शिक्षा और पलायन। ये दो चीज़ पर जो काम करेगा उसको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, और भी लोग हैं, जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजीम। क्या करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। काम मिल जाता है? रोज काम मिलता है। मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाना पड़ता है बिहार में काम? बाहर भी जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, हर जगह से घूम के आना। यहाँ काम की कमी है? काम का तो हमें कमी नहीं रहने से पंजाब क्यों जाते हैं? क्यों ठक्कर खाते हम? पंजाब क्यों जाते हम? यहाँ का कमी का वजह से जाना पड़ता है ना। हम लोग तो आप 4 बार क्यों 10 साल से नीतीश कुमार को वोट दे के फिर हमको पंजाब किनारा जाना पड़ता है, तो फिर क्या फायदा हुआ नीतीश कुमार को वोट दे के? तो क्या मांग है, क्या होना चाहिए? देश के खुशहाली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, हर आदमी का एक सुविधा होना चाहिए। यहाँ पर तो किसी का हॉस्पिटल है नहीं। यहाँ से जाएंगे सिलीगुड़ी या किशनगंज या पटना या समस्तीपुर, कहीं पे बड़ा इलाज करने लिए, यहाँ पे तो कहीं किसी का इलाज का यही नहीं। हम लोग छोटा आदमी कहाँ जाएंगे? ऐसे तो मानना ही पड़ेगा। जब दिल्ली पंजाब खटने वाला कितना औकात है, मजदूरी का कितना औकात है? 500-700 रुपया कमाई करते हैं, इससे ज़्यादा तो रहना भी, वहाँ का खर्चा भी सब कुछ करना है। तो यहाँ का सुविधा के लिए उस आदमी को हम लोग चुनते हैं, तो जिस युवा ने हम लोग को काम का सुविधा मिले उस हिसाब से हम लोग काम करें। भाई साहब, इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? क्या नाम? मुजीबुर रहमान। कह रहे हैं कि रोजगार होना चाहिए। यहाँ पे रोजगार नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है। कोई दिल्ली जा रहा, हरियाणा जा रहा, पंजाब जा रहा, धान काटने के लिए, क्या करने के लिए, गरीब आदमी बहुत परेशानी है। इस बार बदला होगा, तेजस्वी सरकार बनेगा, इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, हल हो जाएगा मुद्दा, एकदम क्लियर है। अभी भी तो वही एमएलए है यहाँ पर? अभी वही सोज साहब है। सोज साहब इधर आया नहीं, हम लोग बहुत उनको डांटे हैं कि घर घर घूमना चाहिए। वो बोलता कि ठीक है, आइंदा गलती नहीं होगा, फिर भी हम उसी को वोट देंगे। इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगा, बड़ी बहुमत से बनेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अजीज है। हम जो है खेती बाड़ी करते हैं। क्या मुद्दे यहाँ के? यहाँ का मुद्दा यही है कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है। जो सोज साहब पहले एमएलए थे उसने विकास कुछ नहीं किया है, और इससे कबल जो एमएलए था गोपाल कुमार अग्रवाल, उसने ठाकुरगंज की बहुत विकास की है। उसने ठाकुरगंज को आईने की तरह से चमका के रखा है, ब्लॉक की धंधलियाँ ख़त्म किया, पुलिस प्रशासन ख़त्म किए। मैं चाहता हूँ कि इस बार गोपाल कुमार अग्रवाल जीते तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए, हमारे पूरे ठाकुरगंज के लिए। ठाकुरगंज में हॉस्पिटल की कमी है और दिगर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी कमी है। और ये गोपाल पुलिया वगैरह, कब्रिस्तान वगैरह सब की घेराबंदी किया था और बहुत से काम मधुरा छोड़ दिए, बीच में वो नहीं हार गए। मैं चाहता हूँ कि इस बार वो जीते और अच्छा काम करे। गोपाल कुमार अग्रवाल बड़े कामयाबी इंसान है, और आजकल इस दौर में, अभी के दौर में नीतीश कुमार जो सभी को जो है फैसिलिटी दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। और शायद हम उनके फैसिलिटी के हिसाब से, और गोपाल कुमार अगर जीत जाए तो उससे वो अपना काम पूरा दिखा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि गोपाल कुमार जीते, और गोपाल कुमार के जैसा कोई कैंडिडेट है भी नहीं। जो मौलाना सऊद है वो तो मौलाना है, उससे तो कुछ होता नहीं है, और बाकी कोई कहने वाले नहीं है सिवाय गोपाल के। और कर्मठ उम्मीदवार है, पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित हैं, बहुत बेहतर उम्मीदवार है वो बहुत कामयाब। आपको लगता है कि तब्दीली होगी तो फिर यहाँ बहुत अच्छी बदलाव होगा? ठीक है, और भी आगे चलिए। देखिए,
कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या हाल है यहाँ पर लोगों का, क्योंकि महिलाओं से हम चाहते हैं बात करें, लेकिन महिलाएं कैमरे के सामने बोलने से बचती हैं। देखिए यहाँ का क्या हाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, और वो तरह तरह की मांगे हैं, लेकिन जब तक कैमरे के सामने रखेंगे नहीं, जब तक नेताजी तक पहुंचाएंगे नहीं, कैसे मसले हल होंगे। लोगों को भी हम बेदार कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि भैया बोलिए, आकर बोलेंगे तभी तो आपकी बात सुनी जाएगी, बोलना ज़रूरी होता है। आगे भी आपको ले जाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जीनत परवीन। आप हाउसवाइफ हैं या कहीं काम करते हैं? नहीं, इसमें सीएम में। अच्छा, क्या अभी चुनाव है यहाँ पर, तो कहा जा रहा है कि कई मुद्दे हैं, हम जानना चाहते हैं कि महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। महंगाई होती है तो महिला पर असर पड़ता है, चाहते हैं कि घर के बच्चे बेहतर शिक्षा तो हम चाहते हैं कि बच्चे का अच्छा शिक्षा हो, अच्छे से पढ़ाई हो, स्कूल में अच्छा सामान हो, मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए। अभी नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, बैग उग मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए स्कूल में। काम काज आदमियों का कैसा चल रहा है? नहीं, इतना नहीं चल रहा है, सबका महंगाई बढ़ गया है, उसका